हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं एरे। अब एरे क्या होता है, ये सारी चीजें हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे उसके टाइप्स को, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एरे। जो हमारा एरे होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, तो जो एरे होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट होता है वो 1D एरे होता है एंड जो सेकेंड होता है 2D एरे होता है। डी का मतलब होता है डायमेंशियल। और सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो 1D एरे होता है इसको हम सिंगल डायमेंशियल एरे बोलते हैं, और जो हमारा 2D एरे होता है उसको हम मल्टी डायमेंशियल एरे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिंगल डायमेंशियल एरे क्या होता है, इसको हमने जब एरे पढ़ाया था, जैसे ही एरे की डिफिनीशन बताई थी, जो एग्जाम्पल हमने वहां पे करा रखा है वो एरे का भी एग्जाम्पल है और सिंगल डायमेंशनल एरे जो होता है इसका भी एग्जाम्पल है। यानी कि एरे का एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल दोनों सेम होते हैं, चाहे आप उसको एरे का एग्जाम्पल सिंपली सा बोल दीजिए या फिर 1D एरे बोल दीजिए, क्योंकि जो एरे होता है वो वही है, 1D एरे या फिर सिंपली एरे। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम इस पे बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, यानी कि जो हमारा 2D एरे होता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले सिंपली सी बात है, सिंगल डायमेंशनल एरे जो होता है इसमें जब हम साइज डिक्लेयर करते हैं तो केवल हम एक टाइम से देते हैं, यानी कि क्या देते हैं, हम सिंपली सा डेटा टाइप दे देते हैं। उसके बाद क्या देते हैं, डेटा टाइप, उसके बाद एरे का कुछ नेम समझ लीजिए हम यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए ए दे दिया। उसके बाद हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे कोई साइज एरे की डिक्लेयर कर देते हैं। फिर उसके इक्वल अगर आप कुछ एलिमेंट्स डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो मत डालिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि जिसमें हम एक ही साइज डिक्लेयर करते हैं वो हमारा सिंगल डायमेंशियल एरे होता है। लेकिन जो हमारा मल्टी डायमेंशियल एरे होता है इसमें हम एक से अधिक एरे की साइज को जब हम बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तब हमारा वहां पे मल्टी डायमेंशियल एरे बन जाता है वो। यानी कि मान लीजिए आपको डेटा टाइप की जो साइज बतानी है, जो एरे की साइज आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो एक से अधिक कर रहे हैं, यानी कि मोर देन वन से आप अधिक कर रहे हैं, चाहे आप 2 करें या फिर 3 करें या फिर 4 5 कुछ भी करते हैं, तो वहां पे वो मल्टी डायमेंशियल एरे बन जाता है। इसीलिए इसको 2D एरे भी बोला गया है, क्योंकि आप 2 भी डिक्लेयर कर सकते हैं तो 2D एरे हो जाएगा, और उससे अधिक लेते हैं तो मल्टी में चला जाएगा, चाहे आप उसे 3D बोले या 4D बोले या फिर आप डायरेक्टली उसे मल्टी डायमेंशियल एरे बोल सकते हैं। तो जो हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे का जो सिंटैक्स होता था वो होता था सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद हम एरे नेम लेते थे, फिर एरे की साइज ले लेते थे। लेकिन जो हमारा 2D एरे होता है या फिर मल्टी डायमेंशियल एरे होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा टाइप लेते हैं, फिर एरे नेम लेते हैं, ये दोनों सिमिलर ही है यहाँ तक। उसके बाद साइज 1 एंड साइज 2, यानी जो हमारा एरे होता है उसकी साइज हम डिक्लेयर करते हैं मल्टी डायमेंशियल एरे में। डबल टाइम हम इसकी साइज को देते हैं मल्टी में। अगर आप और आगे तक लेना चाहते हैं तो 3D बना दीजिए, इसको हम 2D बोल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बार इसकी साइज को डिक्लेयर किया है। लेकिन जो हमारा वेरिएबल होगा, यानी कि एरे का नेम होगा, वो एक ही होगा, चाहे आप मल्टी डायमेंशियल एरे बनाए या फिर सिंगल डायमेंशियल एरे बनाए। तो क्या होता है, जो हमारा सिंगल डायमेंशियल एरे होता है इसमें हम सिंपली सा वन साइज डिक्लेयर करते हैं एरे की, लेकिन जो हमारा मल्टी होता है इसमें हम एक से अधिक साइज डिक्लेयर करते हैं। और जो हमारा मल्टी डायमेंशियल एरे होता है इसको हम मैट्रिक्स एरे भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, रो और कॉलम के फॉर्म में हमारा मल्टी डायमेंशियल एरे वर्क करता है, क्योंकि इसमें एक रो होगा आपका, एक कॉलम होगा। यानी जो आप यहाँ पर साइज डिक्लेयर करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर साइज डिक्लेयर करते हैं, तो हमने यहाँ पर इसकी साइज क्या दे दी, यहाँ पर 2 दे दी इस एरे की, और इसकी दे दी, इसकी भी 2 दे दी। तो यहाँ पे जो साइज 1 होगा ये किसका काम करेगा, जो साइज 1 होगा, या फिर आप इसे x कह दीजिए या फिर y कह दीजिए, इसे दोनों की अलग अलग साइज भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल सेम साइज भी दे सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो आप वैसे साइज इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 साइज दिया इसकी और 2 इसकी दिया, तो इसमें से फर्स्ट वाला जो होगा हमारा ये रो का काम करेगा, और जो सेकंड वाला होगा ये कॉलम का काम करेगा। अब रो क्या होता है, रो जो हमारी ऐसे खड़ी लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, रो होती है, और जो ऐसे वाली लाइन होती है हमारी क्या होती है, कॉलम होती है। यानी कि अगर हम देखें तो इसमें जो रो 0 है और इसमें कॉलम 0 1, यानी कि ये एक कॉलम हो गया और ये एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गए इसमें। और यहाँ पर जो रो हुए ये भी 2 हो गए, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा इसमें।
तो इसमें क्या कहा गया है सिंपली सा, और यहाँ पर 2 हमने डिक्लेयर कर दी है। अब जैसे हम लूप चलाएंगे वैसे ही हमारे ये मैट्रिक्स क्या होंगे, प्रिंट में मिल जाएंगे। अगर हम देखें तो जैसे हम क्या करते हैं, आपने इंटर में भी पढ़ रखा होगा, मैट्रिक्स का पूरा एक चैप्टर ही है, उसमें क्या करते थे हम, नंबर्स को जब ऐड करते थे तो जैसे हमारा जो एरे होता है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है इंडेक्स का वो 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 दिया है। अगर यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर 3 टाइम्स तक बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 आएगा। लेकिन हमने यहाँ पर 1 तक ही लिया है, यानी कि इसकी साइज 1 तक ही ले रखा है, क्योंकि हम जो लूप चलाएंगे वो वहां पर जो चलाएंगे वो हम चलाएंगे, जैसे मान लीजिए जो हमारा रो 0 है, रो को हम क्या ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, रो को हम आई मान लेते हैं, और जो हमारा कॉलम है उसको हम जे मान लेते हैं। यानी कि जो फर्स्ट वाला साइज है इसको हम आई मान लिए हैं। आई क्या है, ये हमारा रो है, और जो जे है ये हमारा क्या है, कॉलम है। और इसके बाद करना क्या है, हमें इसकी वैल्यू को चेक करना है। कहाँ तक चेक करना है, जो रो होगा इसके अंदर ही हम इनिशियलाइज करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप के अंदर हम फॉर लूप का यूज करेंगे, तो जब तक हमारी जो आउटर लूप की कंडीशन होगी वो ट्रू रहेगी, तभी तक जो हमारा इनर लूप होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही हमारे आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, अपने पूरे लूप से बाहर आ जाएंगे। जब हमारा आउटर लूप ही क्या नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, यानी कि उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो हम इनर लूप के अंदर एंट्री ही नहीं कर पाएंगे। सेम वही इसमें भी होता है। मान लीजिए हमने जो रो है इसकी कंडीशन क्या डाल दी, यानी कि i लेस देन 2k। जब तक हमारे i की वैल्यू लेस देन 2k नहीं हो जाती है तब तक हमारा जो इनर आउटर लूप है ये एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए। और उसके बाद हमने इनर लूप की भी कंडीशन देनी है, इसकी भी सेम कंडीशन दे दी, j लेस देन इक्वल 2k, यानी कि लेस देन 2k। जब तक हमारे j की वैल्यू किसके लेस देन नहीं हो जाती, 2k, तब तक हमारा जो इनर लूप है वो भी एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम इसे करेंगे तो इसमें होगा कैसे, जैसे हम करते थे सिंपली सा, यहाँ पर रो और कॉलम की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। एक बार इससे होगी, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से होगी, फिर वैसे ही सेम इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से होगी, और रो 1 की कॉलम 0 से, उसके बाद रो 1 की कॉलम 1 से। इसीलिए यहाँ पर यानी कि 0 0 0 0 लिया गया है इंडेक्स, उसके बाद क्या लिया गया है, फिर 0 1 लिया गया है, फिर उसके बाद रो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिया गया है, फिर उसके बाद कॉलम 0 लिया गया है, कॉलम 1 है, यहाँ पर रो 1 है तो 1 1 लिया गया है। सेम ऐसे ही चीजें कैसे वर्क करेंगी, हम यहाँ पर एक फॉर लूप बनाएंगे, यानी कि एक इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बनाएंगे, और यहाँ पर हम अपने एरे की वैल्यू ए दे देते हैं, यानी ARR हमने एरे दे दिया, एरे नेम ले लिया, ये एरे नेम का वेरिएबल बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एरे की साइज को 2 2 डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है इसकी साइज कैसे वर्क करती है, जो हमारी मेमोरी में इसकी साइज यहाँ पर 2 2 का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों की साइज अलग अलग होगी, इसका मतलब ये हो जाता है 2 × 2 = 4, यानी जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे है इसकी साइज कितनी हो गई है, 4 हो गई है। ऐसे ही आप 10 देते हो और एक को 20 देते हो तो 10 × 20 हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 200 हो जाएगी इसकी साइज। सेम ऐसे ही जितनी आप साइज बढ़ाएंगे वैसे ही जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे होगा उसका जो मेमोरी का साइज होगा वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, और एक आई नेम का वेरिएबल बना लिया और एक जे नेम का वेरिएबल बना लिया, दोनों को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपली सा क्या करना है, हमें प्रिंट कराना। प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पर आई की स्टार्टिंग वैल्यू 0 दी है, जो हमारा क्या होगा, हम इसे फॉर लूप में देखेंगे तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, हम इसे प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद ड्राई रन करके समझेंगे। तो प्रोग्राम करने के लिए हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर। उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कोड को लिखना है। अब कोड क्या लिखना है हमें, सबसे पहले हमने अपना यहाँ पर कोड इतना लिख रखा है, इसके आगे हमें करना क्या है, इंट, उसके बाद इंट के बाद ए लिखते हैं हम, एरे बना लिया मैंने, यहाँ पर एरे ही नेम दे दिया है। उसके बाद इसकी साइज को हमें बताना होगा, डेटा टाइप, उसके बाद एरे नेम, उसके बाद इसकी साइज को बताएंगे, तो हमने यहाँ पर 2 डिक्लेयर कर दी। उसके बाद फिर से हमने इसकी साइज की क्या डिक्लेयर कर दी, 2 दे दी, यानी जो हमारा आउटर लूप होगा और इनर लूप होगा उन दोनों की साइज हमने
डिक्लेयर कर दी, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे या फिर 2D एरे बना रहे हैं, तो इसलिए हमें 2 साइज डिक्लेयर करनी होगी। चाहो तो आप यहाँ पर डिफरेंट साइज भी ले सकते हो। हम यहाँ पर चाहते हैं कि 2 टाइम्स हमारा रो एग्जीक्यूट होना चाहिए, यानी कि 2 रो का कॉलम प्रिंट, 2 रो प्रिंट होना चाहिए और 2 कॉलम प्रिंट होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर 2 कर दिया है, क्योंकि हमें मैट्रिक्स प्रिंट कराना है। इसके लिए अब हमें करना क्या होगा, सिंपली सा, और हमें जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसमें हमने रो के लिए आई दे दिया। जो हमारा रो होगा वो आई होगा, आई नेम के वेरिएबल में होगा, और जो हमारा कॉलम होगा वो जे नेम के वेरिएबल में होगा। अब क्या करना है, हमें सिंपली सा फॉर लूप का यूज करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, हम रन टाइम में वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं यूजर द्वारा, यानी कि यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा वही वैल्यू हमें क्या होगी, मैट्रिक्स के रूप में प्रिंट होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना होगा। इसके अंदर हम मैसेज दे देते हैं इंटर एरे एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पर जो यूजर होगा वो क्या करेगा, इंटर करेगा एरे के एलिमेंट्स को, यानी कि एरे एलिमेंट्स जो होंगे एरे के उसको इंटर करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इससे बाहर आ जाएंगे। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर फॉर लूप की कंडीशन को देना है, यानी कि अब सबसे पहले जो हमारा फॉर लूप होगा, फॉर लूप के अंदर हम फॉर लूप का यूज करेंगे, तो इसलिए इसे हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, आउटर लूप है। आउटर लूप नेम दे देते हैं, यानी कि ये क्या होगा, हमारा रो होगा, ये रो होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा जो हमारी आउटर लूप होगी वो रो होगी। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, फॉर लूप लिखते हैं। फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पर आई और जे को डिक्लेयर कर रखा है, इसलिए अब हमें यहाँ पर इंट यूज करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, आई इक्वल 0। अब यहाँ पर ये समझने का मतलब है हम आई की वैल्यू 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 2 ही इंडेक्स यानी कि 1 और 2 को प्रिंट कराना चाहिए। लेकिन जो हमारा एरे होता है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इंडेक्स का, वो ऑलवेज किससे स्टार्ट होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए हमें यहाँ पर 0 देना ही होगा। नहीं तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आप जो कंडीशन देंगे ये एक ही कंडीशन को रीड करेगा, सेकंड स्किप कर देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा, तो इंडेक्स 0 में कोई वो वैल्यू इनपुट ही नहीं लेगा, डायरेक्ट 1 से लेना स्टार्ट करेगा। अब क्या करना है, जब तक हमारे आई की वैल्यू लेस देन 2 के नहीं हो जाती है तब तक जो हमारा आउटर लूप है यानी जो रो है वो प्रिंट होते रहना चाहिए। उसके बाद हम क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। अब क्या करना है, हमने जो हमारा आउटर लूप था एक कंडीशन को हमने यहाँ पर बता दिया फॉर लूप के अंदर। अब क्या करना है, इसके बाद हमें अब इनर लूप लिखना है। इनर लूप यानी कि फॉर लूप के अंदर इनर लूप यूज करेंगे। इनर लूप जो होगा इसको हम कॉलम बोल देंगे, कॉलम दे देंगे। अब करना क्या है, फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर लूप, और जो हमारा इनर लूप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जे होगा, और जो हमारा आउटर लूप था वो क्या था, आई था। अब क्या करना, फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पर कंडीशन देंगे, और फॉर लूप हमारा जे है तो जे इक्वल 0, यानी कि जो हमारा इंडेक्स से स्टार्ट होगा वो भी किससे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। फॉर लूप का सिर्फ इतना सा ही काम है, ये क्या करेगा, जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी वैसे ही हमारी ये कंडीशन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, यानी कि जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी आउटर लूप की, तब तक हम इस इनर लूप के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हमारे आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी वैसे ही हम इनर लूप के अंदर एंट्री कर पाएंगे। अब क्या करना है, हमारा जे लेस देन किसकी कर देना है, 2 के, यानी कि हमें मैट्रिक्स जो प्रिंट करानी है, अगर हम समझे तो हमें इस प्रकार से कुछ मैट्रिक्स प्रिंट में मिलनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देते हैं, कमेंट दे देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट देते हैं हम यहाँ पर। इसके लिए मान लीजिए हम 24 लेते हैं और जो सेकंड नंबर होगा ऐसे लेते हैं। उसके बाद जो हमें प्रिंट में मिलना चाहिए 56, उसके बाद 90। इसकी वैल्यू थोड़ा चेंज करते हैं ताकि समझ में आए। ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से हमें क्या प्रिंट में मिल रही है, मैट्रिक्स प्रिंट में मिल रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके लिए अब क्या करना होगा, इस फॉर्मेट में हमें प्रिंट कराना है, यानी कि 2 रो हो रहे हैं और 2 ही कॉलम हो रहे हैं। अब जब एक रो हमारा यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू होगी इस लूप की, आउटर लूप की, जैसे ही फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हम इस वाले रो में रहेंगे, इस वाले रो में रहेंगे। तो यहाँ पर
2 टाइम्स ये कंडीशन ट्रू होगी। जो हमारे आउटर इनर लूप की कंडीशन होगी ये 2 टाइम्स ट्रू होगी। 2 टाइम्स ट्रू होगी तो जो हमारा कॉलम होगा यहाँ पे 24 भी हमें प्रिंट में मिल जाएगा और 56 भी, यानी कि 2 टाइम्स जब ये ट्रू होगी तो 2 कॉलम हमें प्रिंट में मिल जाएंगे यहाँ पर, यानी कि 2 टाइम्स हमारे एलिमेंट्स प्रिंट में मिलेंगे। उसके बाद फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही 2 लेस देन 2 के होगा वैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 0 और 1 पर ट्रू रहेगी तो 0 पे हमारा 24 प्रिंट में मिल जाएगा और जो हमारा 1 पे होगा वो 56 एलिमेंट प्रिंट में मिल जाएगा। जैसे ही प्रिंट में मिलेगा वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, इस लूप से बाहर हो जाएंगे, यानी कि फिर से हम चले जाएंगे आउटर वाले लूप पे। फिर से ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। यहाँ पे हमने इसकी कंपैरिजन 0 से की थी, क्या 0 लेस देन 2 के है तो कंडीशन ट्रू थी। फिर i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 2 के हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वैसे ही हम फिर से इनर लूप के अंदर आ जाएंगे और जो हमारा इनर लूप होगा फिर से इसमें 2 एलिमेंट्स प्रिंट में मिलेंगे और जो हमारे j की वैल्यू है ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी और जो हमारा फॉर लूप है यानी आउटर लूप है इसी में चेंज होता रहेगा। इसकी i की वैल्यू अपडेट होती रहेगी, लेकिन जो हमारे j की वैल्यू है ये कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे ही हम एंट्री करेंगे वैसे ही ये 0 से ही स्टार्ट होगी। अब क्या करना है हमें, जो हमारा आउटर लूप है इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें सिंपली सा प्रिंटफ यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन की मदद से जो हमारी वैल्यू है उसको क्या करना है, इनपुट लेना है %d। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रन टाइम में जो हमारा यूजर होगा उससे हम वैल्यू को क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे। इसके लिए अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पे m% यूज करते हैं रन टाइम में वैल्यू प्रिंट में लेने के लिए। अब किस में ले रहे हैं, एरे नेम के ARR मैंने दिया है यहाँ पे एरे, उसके बाद उसकी साइज क्या दिया है यहाँ पे, उसको नहीं देंगे, साइज को नहीं देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कितनी टाइम्स वर्क करना है, हमने सिर्फ इतना सही डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हम देंगे i और j की वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, यानी कि कितनी टाइम्स हमारा रो प्रिंट हो रहा है और कितनी टाइम्स हमारा जो कॉलम है वो प्रिंट हो रहा है, इसलिए i दे देंगे और सेकंड में हम क्या दे देंगे, j दे देंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमें प्रिंट में मिलेगी इन दोनों की वैल्यू। उसके बाद क्या करना है हमें, सिंपली सा इसके बाद हम क्या हो जाएंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। अब हम यहीं पे रिटर्न अगर यूज करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे रिटर्न 0 यूज कर रखा है। इसके बाद अगर हम इतने पे ही रन करते हैं अपने प्रोग्राम को F11 करके तो जो हमारा प्रोग्राम है ये सक्सेसफुली रन होगा। रन होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले हमने नंबर इनपुट कर दिया 23, उसके बाद 45, उसके बाद हम यहाँ पे इंटर करते हैं 67, उसके बाद 89। जैसे ही हमने यहाँ पे 89 इनपुट किया, ये इसलिए अभी यहाँ पर एक स्पेस ले रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस दे रखा है, हमें इसको नहीं देना है। F11 करेंगे। अब देखते हैं जब हम इंटर करते हैं कि कितने नंबर्स लेता है इनपुट में। उसके बाद हमने यहाँ पर इंटर किया तो वैसे ही हमारे 4 एलिमेंट्स इंटर होने चाहिए। 4 एलिमेंट्स तो हमारे इंटर हो गए जो हमें इंटर करवाने थे, लेकिन अब हमें इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे प्रिंट कराना है, यानी कि जो हमें प्रिंट मिलना चाहिए वो ऐसे नहीं मिलना चाहिए, हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलना चाहिए, यानी कि 2 नंबर्स एक साथ मिलने चाहिए, उसके बाद 2 नंबर्स न्यू लाइन में मिलने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली सा हमने तो यहाँ तक अभी नंबर इनपुट लिया है सिर्फ प्रोग्रामर से या फिर यूजर से। अब हमें नंबर्स को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। अब प्रिंट कराने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली सा हम क्या करेंगे, इस आउटर लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी कि ये जो हमारा फॉर लूप था इस पूरे फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर अपने प्रिंट की कंडीशन लिखेंगे, printf यूज करेंगे। अब प्रिंट क्या करना है, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स एलिमेंट्स प्रिंट करना है, मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो प्रिंट करना है। जैसे ही हमें मैसेज प्रिंट में मिलना चाहिए कि हमें प्रिंट क्या मिल रहा है, ठीक। उसके बाद इसके लिए हमने क्या किया, न्यू लाइन कर दिया, यानी कि इसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स है वो प्रिंट में मिलनी चाहिए, एक ही लाइन में नहीं आनी चाहिए। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसे क्लोज कर दिया। इसके बाद सेम हमें क्या करना है, इसी फॉर लूप को लिखना है। अब इसी फॉर लूप को अगर हम चाहें तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक एक करके, या फिर हम सिंपली से यहाँ पर लिखते हैं फॉर लूप लिखा, उसके बाद i = 0 कर दिया, 0, उसके बाद i <2 के कर दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, i++ कर दिया। अब क्या करना है हमें यहाँ पे फॉर लूप के अंदर, अब हमें फिर से इनर लूप को लिखना है, यानी कि हमने रो के लिए लिख दिया, कॉलम के लिए लिखना है, कॉलम के लिए फिर से हमने फॉर लिखा,
और कॉलम हमारा जो था वो जे था। अब जे इक्वल 0 इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, उसके बाद जे लेस देन क्या कर दिया 2 कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया जे प्लस प्लस कर दिया। अब इसके बाद हमने इसके अंदर अब हमें करना क्या है, अब हमें प्रिंट कराना है अपने मैसेज को। हमने यहाँ पर रन टाइम में वैल्यू को इनपुट कर लिया, अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है। मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ लिखेंगे, उसके बाद अब हमें क्या करना है %d देंगे। %d देने के बाद अब हमें क्या करना है, स्पेस में प्रिंट होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एक टैब से अपने स्पेस दे दिया, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब प्रिंट क्या कराना है, हमें i और j की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हमने i और j को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यानी कि एक बार जैसे ही हमारा ये लूप फर्स्ट टाइम जैसे ही हमारे आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होती है रो के लिए, वैसे ही हम इनर लूप के अंदर आएंगे तो हमारा कॉलम 2 टाइम्स प्रिंट होगा, यानी कि कॉलम जो प्रिंट होगा वो 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन 2 टाइम्स ट्रू होगी। उसके बाद एक 0 के लिए एक 1 के लिए जैसे ही 2 पे आएंगे वैसे ये हमारे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पर वैसे ही जैसे फॉल्स होगी वैसे हमें एक न्यू लाइन प्रिंट में मिलनी चाहिए। न्यू लाइन प्रिंट में मिलने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली सा कुछ नहीं करना है, सिंपली सा इसके लिए हमें क्या कर देना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रिंटफ में हमें मैसेज पास कर देना है। मैसेज क्या पास करना है, मैसेज हमें दे देना है जो हमारा प्रिंटफ है वो क्या हो जाना चाहिए, प्रिंटफ हमें न्यू लाइन में ला देना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंटफ, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया \n, क्योंकि न्यू लाइन हमें प्रिंट में मिलनी चाहिए। न्यू लाइन हमने दे दिया, उसके बाद क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। न्यू लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद फिर से हमारे आउटर लूप की कंडीशन ट्रू चेक होगी, जैसे ही ट्रू होगी फिर से हमारा इनर लूप प्रिंट होगा। इनर लूप जो प्रिंट होगा यानी कि रो ट्रू होगा, उसके बाद हमारा कॉलम भी प्रिंट होगा। फिर ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हमें न्यू लाइन में भेज देगा। जैसे हम पहले करते आ चुके हैं फॉर लूप का यूज सेम वैसे ही है, सिर्फ इसमें रो और कॉलम के फॉर्मेट में हमारा जो फॉर लूप है वो वर्क कर रहा है। अब क्या करेंगे, F11 करके अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे हमने क्या गलती की है, यहाँ पे हमने जो A दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये दे रहा है A was not declared in the scope, क्योंकि हमने जो A जो वेरिएबल बनाया एरे नेम वो ARR नेम से बनाया है और हम सिंपली से यहाँ पर A लिख रहे हैं, तो हमें ARR ही लिखना होगा क्योंकि एरे का जो नेम है वो ये है। अब हमें एलिमेंट्स को इंटर करना, 24 मैंने दिया, उसके बाद 56, 78, उसके बाद 90। अब यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स एलिमेंट्स प्रिंट में मिला वो हमें सबसे पहले हमारा जब i की वैल्यू कितनी थी 0 थी, यानी कि 0 इंडेक्स से ट्रू हुई थी, तब हमें 24 और 56 जो एलिमेंट्स थे वो कॉलम के रूप में जे वाले पे प्रिंट में मिले थे, यानी यहाँ पे प्रिंट में मिले थे। और जैसे ही हम ये लाइन हमारी ट्रू हुई, इनर लूप की कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, जैसे ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है वैसे ही हम न्यू लाइन में आ जाएंगे, यानी वैसे ही हमने हमारा जो प्रोग्राम था टर्मिनेट था वो यहाँ पर आ गया, कर्सर यहाँ पे आ गया, वैसे ही यहाँ पे आया। उसके बाद फिर से हमारे फॉर लूप की कंडीशन चेक हुई, आउटर लूप वाले की, रो वाले की, वैसे ही हम क्या हुए, जैसे ही ट्रू हुई वैसे ही हम फिर से इनर लूप में आ गए। वैसे ही हमारे जो कॉलम्स थे, कॉलम्स की वैल्यू 2 टाइम्स यहाँ पर ट्रू होगी, वैसे ही हमारे 2 टाइम्स फिर एलिमेंट प्रिंट हुए। उसके बाद हम फिर से न्यू लाइन में आ गए। फिर जब हमारी कंडीशन यहाँ पर चेक होगी क्या 2 < 2 के है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। फिर हम इस पूरे फॉर लूप से ही बाहर आ जाएंगे, फिर हमें क्या हो जाएगा, रिटर्न में हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट में मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको इसको ड्राई रन करके समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले से ही इतना सारा बता दिया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे इसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।